फ्रेंच ओपन के फाइनल्स आ चुके हैं और भाई कल की जो सेमीफाइनल्स हुई थी ना वो वन ऑफ द फाइनेस्ट सेमीफाइनल्स है जो अब तक हुई है किसी भी टूर्नामेंट्स में 2025 में। वन ऑफ द फाइनेस्ट सेमीफाइनल्स एंड आज के मैचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले भाई क्रिस्टोपोवो की मैच होने वाली है एंडर्स एंटोनसन के सामने, जो हमने कल लाइव में डिस्कस भी किया था कि एंडर्स एंटोनसन आए फिर टफ होगा क्रिस्टोपोवो के लिए। क्रिस्टोपोवो की मैच के बारे में डिस्कशन किया जो कुनलाउट विटिटसन के सामने 11-21 और 20-22, मतलब क्रिस्टोपोवो यहाँ पे जीते थे। पहली चीज़ जो भाई कल लाइव में भी हमने डिस्कशन की थी, मैंने फिर से ये मैच जाके देखी एंड एक चीज़ विजिबल थी कि कुनलाउट ने कुछ भी गलतियां नहीं की ये पूरी मैच के अंदर। क्रिस्टोपोवो बेटर थे। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बोलते हैं ना कि कभी कभार ये टाइम आ जाता है कि आपकी गेम में गलतियां नहीं होती है, आपका अपोनेंट ही बहुत ज़्यादा बेटर होता है आपसे। कल का वही दिन था, क्रिस्टोपोवो ने वो चीज़ शो की भाई, लिटरली आउटशाइन किया है क्रिस्टोपोवो ने कुनलाउट विटिटसन को। बहुत बढ़िया मैच थी। देखनी नहीं देखनी आपकी मर्जी, बट रिकमेंड करूंगा मैं, देखना हो तो आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया मैच थी। बात करते हैं ली शिफेंग वर्सेस एंडर्स एंटोनसन की मैच की। 21-15, 19-21 और 13-21 से यहाँ पे एंडर्स एंटोनसन ने मैच जीत ली। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एंडर्स एंटोनसन थे। बहुत एकदम काम कंपोज, सोच रहे हैं कि क्या करना है, रैली के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, डीप कॉर्नर्स एक्सप्लोर करना, फ्रंट कॉर्नर, जबरदस्त क्लासिक बैडमिंटन होता है वो खेल रहे थे एंडर्स एंटोनसन। भाई 95% इनके लाइफ का जो करियर निकला है ना वो भाई माइंड गेम्स में निकला है। अलग अलग तरीके करते हैं वो कोर्ट के अंदर। भाई उनकी गेम के रिगार्डिंग मैं हमेशा बोलता हूँ ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, बट भाई जो ऑफ दूसरी चीज़ों का बिहेवियर है उनका वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। बट कल भाई इतना बढ़िया किया अनटिल 13-18 आता है थर्ड सेट का, एंड आई वाज लाइक मैन अगेन भाई ने वही चीज़ें चालू कर दी। कितना बढ़िया कर रहे थे आप, अभी तक इतना बढ़िया आपकी मैच जा रही थी। लिटरली वहाँ पे कुछ भी भाई को वो बोलते हैं ना कि कैमरा दिखा रहा है, अंपायर बोल रहे हैं कि डिले आप क्यों कर रहे हो, आप डिले क्यों कर रहे हो इस चीज़ को। लिटरली वो शाउट कर रहे हैं अंपायर पे भी, एंड अंपायर बोल रहे हैं ये ले भाई येलो कार्ड। यही चीज़ 2-3 महीने पहले होनी चाहिए थी, बट तब कमेंटेटर भी हंस रहे थे एंड इवन अंपायर वॉज कुछ भी, अरे नहीं भाई येलो कार्ड देना पड़ता है उनको, एटलीस्ट वार्निंग तो दो। वार्निंग भी नहीं दी थी। यही चीज़ होती है जब आप डिले करो गेम को। भाई आपको पता है आपका अपोनेंट, आप जीत रहे हो वैसे ठीक है, उसके बाद एंडर्स एंटोनसन जीत गए, एकदम शांति से मैच फिनिश हुई, बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई उसके बाद। बट भाई ऐसे मोमेंट्स क्यों आ रहे हैं भाई। आप अब देखो आपकी गेम में है ना, कल कुनलाउट विटिटसन भी हारे, हम लोग लाइव ही थे। मैंने बोला था भाई एकदम स्माइल से देखो भाई, एक्सेप्ट किया कि हाँ यार आप अपोनेंट वाज बेटर, एक्सेप्ट किया, खत्म किया। कोडाई नारोका वर्सेस एंडर्स एंटोनसन, केंटा निशिमोटो, इन सब के साथ है ना एंडर्स एंटोनसन की मैचेस जाके देखना। कोडाई नारोका भी अपने बोलते हैं ना कि डिले करे जा रहे हैं गेम को, एंडर्स एंटोनसन भी अपना ही दिमाग लगाए जा रहे हैं यार। क्या मजा आता है, मुझे यही चीज समझ नहीं आती। एंटरटेनमेंट करना है ना आपको तो एस्ट्रप रस्मुसन लोग भी करते हैं, ये होता है एक टाइप का एंटरटेनमेंट। वो है मिनियंस, भाई मिनियंस को देखो, परफेक्ट एग्जांपल है भाई वो कैसे एंटरटेनमेंट किया जाता है मैच के अंदर। ठीक है, कैसे भाई बताया जाता है कि देखो भाई हमें कोर्ट में ये होता है भाई, ऐसा डिले फालतू में करना, ऊपर से डिले करने के बाद भी अंपायर पे ही चिल्लाना एक्सेप्टेबल नहीं है। बट देखो 13-18 भाई, मैं अभी बोलूंगा कि चलो प्रोग्रेस तो है। थर्ड सेट तक काम कंपोज तो थे, थोड़ी देर के लिए वो हट गया बट उसके बाद वापस भी आ गया, चलो वो चीज़ बेटर है। गेम में बहुत बढ़िया खेले एंडर्स एंटोनसन, और क्रेडिट जाना चाहिए जो चीज़ है उसमें। उनकी गेम के रिलेटेड तो मुझे कभी डाउट रहा ही नहीं है, बहुत बढ़िया गेम है उनकी। सबसे बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ है ना उनकी गेम प्ले के रिलेटेड वो है कि वो बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा टिकते हैं। बैक कोर्ट, फ्रंट कोर्ट, डायगनल, भाई ये बेसिक्स होते हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। वो ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग टाइप के शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया की स्ट्रेटजीज लगा दी, नहीं भाई वो बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसी वजह से उनकी गेम प्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से वो जीतते भी है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो यही चीज़ है भाई एंडर्स एंटोनसन वर्सेस क्रिस्टोपोवो। चांस भाई देखो मैंने कल लाइव में भी बोला था कि एंडर्स एंटोनसन सामने नहीं आने चाहिए। एंडर्स एंटोनसन आए तो भाई क्रिस्टो के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। बट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टोपोवो, भाई टैलेंटेड, भाई बंदा टैलेंटेड है। काफ़ी टाइम बाद और जिस दिन सिलेक्ट कर लिया भाई ने मैन सिंगल्स या मैन डबल्स, स्काई रॉकेटिंग हो जाएगी उनकी चीज़ें। एंडर्स एंटोनसन मुझे जहाँ तक लग रहा है जीत जाएंगे आप। बात करते हैं आनसेंग वर्सेस वांगजी जो फाइनल होने वाला है उसके रिलेटेड। तो आनसेंग की कल मैच थी चेन यूफी के सामने और वांगजी की मैच थी हान यू के सामने। शुरुआत ही करते हैं आनसेंग वर्सेस चेन यूफी। एक के बाद एक ऐसी मैचेस आई आनसेंग के सामने। पहले गाओफेंग जी वाली मैच जिसमें लिटरली वो हार गई थी भाई, ठीक है लिटरली हार रही थी, उनके फेस एक्सप्रेशन से भी लग रहा था कि वो हार रही है यहाँ पे।
वहाँ से वो जीत के आई, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, क्लियर। फिर यहाँ पे आया ये मैच कल चेन्यूफे वाला, चेन्यूफे ने लिटरली ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था उनको भाई, ऑलमोस्ट डिफीट मतलब कि भाई बार बार ये चीज़ नोटिस हो रही थी कि चेन्यूफे आज जीत रही है, मैं लिटरली ये चीज़ सोच रहा था चेन्यूफे जीत रही है भाई यार यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बढ़िया दिख रही थी यार, कुछ इतने बढ़िया शॉट परफेक्शन के साथ खेले हैं चेन्यूफे ने आंसियांग के सामने। आंसियांग खुद देख रहे थे कि भाई क्या बढ़िया शॉट लगाया इन्होंने, वो भाई आंसियांग प्रेस कर रही है तो समझ ही लो कि भाई सामने वाला प्लेयर बहुत ही बढ़िया है। ये चीज़ देन एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया थोड़ा बहुत कि जो चाइनीज़ प्लेयर कोच है ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे चेन्यूफे को, मुझे समझ नहीं आया, जेस्चर से ही मैं चीज़ बता रहा हूँ। वो बोल रहे थे चेन्यूफे को कि थोड़ा भी चांस मिले, चांस मत दो आंसियांग को वरना गेम में वो वापस आ जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा था, ऐसे हाथ से दिखा रहे थे वो चीज़ें, ऐसा मुझे फील हुआ भाई, क्या कंफर्म नहीं हुआ मैं कि ये हुआ, ये ही बोल रहे थे कोच या नहीं, बट ये चीज़ फील हो रही थी कि आंसियांग को चांस मत दो वो वापस आ जाएगी गेम में, ठीक है। यही चीज़ फिर से हुई कि चांस दिया आंसियांग को, गेम ले गई वो पूरी। तो यही है भाई, ठीक है। स्कोर्स बताओ 23-21, 18-21 और 21-16 से आंसियांग यहाँ पे जीती। वोंगजी वर्सेस इनकी बात की जाए हानियो की मैच के बारे में, हानियो भाई क्वार्टर सेमीज भाई, बट ये भी कूडोज वाली बात है भाई, बोलते हैं ना तालियां बजाने वाली बात है कि इतने टूर्नामेंट में क्वार्टर सेमीज पहुंचना, बार बार पहुंचना, हर एक टॉप प्लेयर के, सिर्फ टॉप प्लेयर 2-3 को छोड़ के बार बार सेमीज में पहुंचना इजी बात नहीं है भाई, उन्होंने बार बार खुद को प्रूव किया है। बट यार मैं कल की मैच में चांस अच्छे खासे थे कि वो वोंगजी को डिफीट करके फाइनल में पहुंचे, ठीक है, बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई, ठीक है। स्कोर्स 14-21, 22-20 और 14-21, मतलब वोंगजी जीती थर्ड सेट में, चांसेस थे यार थर्ड सेट में हानियो के पास जीतने के। बट अगर बात की जाए आंसियांग वर्सेस वोंगजी कौन जीत सकता है ये टूर्नामेंट को, देखो यार क्लियर वर्ड्स है मेरे, कल इंजर्ड दिख रही है, ठीक है, आंसियांग इंजर्ड दिख रही है, उनके लेग में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। परसों मतलब परसों बोल रहा हूँ मैं, वोंगजी वाली मैच थी वो जाके मैंने देखी कल, आपने लाइव में भी रिकमेंड किया था, तो मैंने 2-3 मोमेंट्स देखे जहाँ पे वोंगजी को भी लेग में थोड़े बहुत इश्यूज दिख रहे हैं, तो दोनों थोड़े बहुत इंजर्ड दिख रहे हैं भाई। अब मुझे नहीं पता है कौन जीतेगा कौन नहीं, मैं अपर हैंड यहाँ पे थोड़ा बहुत आंसियांग को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वोंगजी का कल जो मैचेस हुए ना उसमें उस लेवल का नहीं दिख रहा है कि भाई इंजर्ड ही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई आंसियांग नहीं, वर्ल्ड टूर फाइनल्स आ रहे हैं, उतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, नहीं लेगी। भाई छोड़ दे गेम को तो बढ़िया ही है, वर्ल्ड टूर फाइनल्स के पहले बहुत बड़ी इंजरी ना आए तो ये बेटर है, बट 2024 की आंसियांग को मैं याद करूँ ना तो भाई वो तो नी इंजरी के साथ भी वो टूर्नामेंट जीत जाती थी, तो पता नहीं वो क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है, मुझे नहीं आइडिया, पर मैं जाऊँगा वोंगजी के साथ वैसे कि वोंगजी यहाँ पे जीत सकती है। बात करते हैं मैच डबल्स की, जिसके अंदर किम सियो के सामने होने वाले अल्फियन एंड फिक्री। किम सियो ने डिफीट किया स्टेफन रस्मुसन को, एंड भाई 21-9, 19-21 और 21-9 से ऐसे किम सियो लोग जीत गए यहाँ पे। सेकेंड सेट जो एस्ट्रप रस्मुसन लोग जीते ना, उनको भाई कितना एफर्ट देना पड़ा है वो सेट जीतने के लिए, वो मैच देखोगे ना आपको आइडिया आएगा, हद पार एफर्ट देना पड़ा है किम सियो के सामने जीतने का। एक चीज़ यार मुझे क्लियरली विजिबल हो रही है एस्ट्रप रस्मुसन की गेम में कि गेम स्लो हो रही है उनकी यार। पहले कभी भी मैंने उनकी मैच में एम्प्टी कोर्ट्स नहीं देखे हैं, एम्प्टी कोर्ट मतलब कि भाई हाफ कोर्ट खाली ही दिख रहा है, वहां पे टारगेट कर रहा है अपोनेंट, कभी भी नहीं। मैंने हमेशा एस्ट्रप रस्मुसन को कोर्ट के हर एक पार्ट में देखा है खेलते हुए, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हुए देखा है। बट कल की मैच भाई ऐसा क्लियरली किया किम सियो ने, बहुत बोलते हैं ना कि थर्ड सेट और फर्स्ट सेट में तो डिस्ट्रक्शन ही किया एस्ट्रप रस्मुसन के सामने। आई डोंट नो क्या, मे बी स्पीड क्यों कम हो रही है क्या नहीं मुझे नहीं पता है भाई, मे बी ये इश्यूज हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है भाई, उनको पता होगा। किम सियो भाई बेटर प्लेयर जीत गए। एंड बात करें अल्फियन एंड फिक्री के मैच की, तो उन्होंने डिफीट किया, पता है उन्होंने डिफीट करने उनसे पहले ना एक चीज़ जो मैं पहले का कॉन्टेक्स्ट ही दे देता हूँ, उन्होंने चिया सो को डिफीट किया। चिया सो के बारे में मैं हमेशा डिफीट बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ डिस्कशन करता हूँ कि कैसा पता है कि उनका जो पहला सेट होता है ना वो थोड़ा बहुत कैजुअल लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड सेट के अंदर उनका इंजन इतना फास्ट भाग रहा होता है कि वो किसी को भी डिफीट कर दे। ये चीज़ कॉमन पैटर्न में कितने टाइम से देख रहा हूँ उनकी गेम में, ठीक है, कॉमन पैटर्न है। फर्स्ट सेट थोड़ा बहुत कैजुअल खेलेंगे, सेकंड एंड थर्ड सेट में लिटरली अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे। कल भाई अल्फियन एंड फिक्री ने चांस ही नहीं दिया सेकंड सेट में उनको वापस आने का। 21-19 सेकेंड सेट में स्कोर थे, ठीक है, चांस ही नहीं दिया अल्फियन फिक्री ने, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं की भाई, लिफ्ट ही नहीं की, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने एक भी लिफ्ट नहीं की, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी शॉट्स थे लिफ्ट नहीं भाई, चियासो को अटैक करने का मौका ही नहीं दिया, समझ रहे हो, मेजोरिटी रैली की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ये मतलब कि यार ये पॉइंट में किया था, नहीं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मेजोरिटी शॉट्स जो होता है ना स्ट्रेटेजी, उसके अंदर लिफ्ट ही नहीं थे भाई। अल्फियन फिक्री खुद अटैक कर रहे हैं नेट प्ले, एंड भाई पैरेलल गेम प्ले इंप्रूव दिख रहा है अल्फियन एंड फिक्री का, वो एक पॉजिटिव
साइन है, वो चीज़ किमसीओ के सामने हेल्प करेगी उनको। बात करें किमसीओ वर्सेस अल्फियन फिक्री कौन जीत सकता है, भाई यार अल्फियन फिक्री का चिया शो के सामने जो परफॉर्मेंस था ना, वो देख के लग रहा है कि फाइट होगी किमसीओ के सामने। बट किमसीओ ने जैसे एस्ट्रप रस्मुसन को 21-9 में डिफीट किया है, और मुझे लग रहा है भाई वो अल्फियन फिक्र और स्ट्रेट 2 डिफीट करेंगे। आई डोंट नो भाई मैं किसके साथ जाऊँ यहाँ पे, जो भी जीते भाई 60-40 लग रहा है मुझे यहाँ पे जीत का, तो पता नहीं भाई कौन जीतेगा। बात करते हैं वुमेन्स डबल्स की, जिसके अंदर फुकुशिमा और मत्सुमोटो के सामने होने वाली है ली लुओ। फुकुशिमा मत्सुमोटो के सामने थे इगाराशी और शिडा कल सेमीफाइनल में 21-13 21-13 से डिफीट किया भाई। और मैं सोच रहा था अरे यार क्या कर रहे हो, मतलब इगाराशी और शिडा पे बहुत ज्यादा मेरा बोलते हैं ना कि फोकस था कि यार ये जा रहे हैं फाइनल्स में, अब तो भाई चांस मिल जाएगा उन्हें। लिटरली डिस्ट्रॉयड हो गए वो। और भाई रीजन मुझे जो दिख रहा था ना कि 10 साल जो निकले पूरे जो चिहारू शिडा और मत्सुयामा के 9-10 साल जितने वो साथ में खेले हैं, मुझे उनके गेम में कभी भी कोऑर्डिनेशन इश्यूज नहीं दिखे। हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो अभी गई ना वो, और उसके पहले 1-2 टूर्नामेंट थी, उसमें ज़रूर वो मुझे इश्यूज दिखे कि कोऑर्डिनेशन के इश्यूज चल रहे हैं एंड ऑल, बट उसके पहले कभी भी मुझे कोऑर्डिनेशन इश्यूज नहीं दिखे। और इगाराशी और शिडा जो मैंने बोला था ना कि हाँ फाइनली अब कोऑर्डिनेशन थोड़ी बहुत बनती शुरू हो रही है भाई, कि जो बोलते हैं ना इगाराशी बहुत अच्छा खासा खेल रही है और चिहारू बहुत कम खेल रही है, मतलब कम इन द सेंस कि उनके कंपैरिजन में नहीं आ पा रही है। वो भी बढ़िया हो चुका था, सब कुछ बढ़िया हो चुका था, ठीक है। बट अभी येस्टरडे फिर से वो चीज़ें थोड़ी बहुत खुलने शुरू हुई एंड आई वाज लाइक मैन ये चीज़ वापस होनी शुरू हो गई। चिहारू शिडा अपना 10,000% दे रही है कोर्ट के अंदर भाई। चिहारू शिडा हेड्स ऑफ भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। बट कोऑर्डिनेशन भाई जब तक नहीं आएगा ना, आप लिटरली देखोगे कुछ पार्ट में दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं वो ये चीज़ कभी आप नोटिस नहीं करोगे। तो यही है भाई, फुकुशिमा लोग बेटर प्लेयर थे येस्टरडे। एंड टॉकिंग अबाउट ली लुओ, जहाँ तक मुझे लग रहा है चेनजिया वो दोनों ने मैच खत्म हुई, स्कोर बता देता हूँ 21-16 21-17 से चेनजिया को डिफीट किया ली लुओ ने। चेनजिया उनका 2024 तक का जो पार्ट था ना चेनजिया का, मैं बोलूँगा मेरे लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन्स डबल्स प्लेयर है। उनके आसपास तक कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, उनके आसपास तक कोई नहीं आएगा, उतने बेटर प्लेयर है वो मेरे लिए। पर तो वो चीज़ है। एंड दूसरी, जब उनके बाद जिया जेंग वापस आए तो मैंने बोला ओ भाई साहब क्या प्लेयर है ये लोग। और उसके बाद जब चेनजिया वापस आए मैं बोल रहा था क्यों यार ये लोग वापस आ रहे हैं, जिया जेंग परफॉर्म तो कर रहे हैं। बट उनका कोऑर्डिनेशन वापस आया, चेनजिया का परफॉर्मेंस देना शुरू किया, कुछ बहुत क्रेजी गुड मैचेस दी उन्होंने। मैंने डिस्कस भी किया था कि फाइनली जब कोऑर्डिनेशन वापस आता है तो कैसी परफॉर्मेंस आती है ये देखो। बट कल ली लुओ जस्ट आउटशाइन देम, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और मैच खत्म होने के बाद चारों ने साथ में जब फोटो खींचा तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई क्या ये चेंजिया लास्ट टाइम में क्या वापस नहीं आने वाले लोग, ये चीज़ लग रही थी मुझे। एंड आई वाज लाइक मैन वन ऑफ द टाइम, क्या वन ऑफ द काइंड मोस्ट काइंड, आप जो भी वर्ड आपको समझ गए ना, मैं फीलिंग जो बोल रहा हूँ वो समझो कि वुमेन्स डबल्स की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। मे बी अब वो लोग साथ में ना खेले, जिया जेंग लोग वापस आए, मुझे नहीं पता है भाई, मे बी आगे नाम किसी टूर्नामेंट में हो उनके। बट जैसे ली लुओ ने उनको बुलाया ना कि चलो फोटो आते हैं भाई, पता नहीं, मुझे लगा चेंजिया को लास्ट टाइम खेलते हुए देख रहा हूँ मैं, पता नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ ये लोग, मैं दोनों को देखो, आप बोलोगे कि भाई जिया जेंग बोलता रहता है हमेशा कि जिया जेंग साथ में खेले, देखो यार मैं जिया जेंग को भी साथ में खेलते हुए देखना चाहता हूँ, चैन जिया को भी साथ में खेलना। आई डोंट नो मैन, इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं चूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ कि किस पेयर को होना चाहिए। दोनों मेरे फेवरेट्स में से आते हैं, तो भाई यही है टॉकिंग अबाउट ये मैच, चैन जिया वर्सेस ली लुओ वर्सेस फुकुशिमा मत्सुमोटो, कौन जीतना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक नई कंट्री के पैर जीते यहाँ पे, फुकुशिमा मत्सुमोटो भाई। किम कॉन्ग और बेक ली लोग कंटिन्यूस जीतते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। मैं चाइनीज़ तो हमेशा कोई भी टूर्नामेंट लो चाइनीज़ फाइनल्स पे होंगे होंगे होंगे। तो बात करते हैं फुकुशिमा मत्सुमोटो और उनके सामने जो ली लुओ होने वाले, कौन जीतने वाला है। तो मैं ये चीज़ बार बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि मुझे अब कोई नई पैर चाहिए। बेकली, किम कॉन्ग, इन लोगों ने बहुत भाई डिस्ट्रक्शन कर लिया, वो लोग बहुत फाइनल्स में पहुँच गए। चाइनीज़ तो हमेशा होते ही है, चेंजिया ले लो, जिया जेंग ले लो, या फिर कोई भी अदर ली यू 10, वो लोग फाइनल्स में होते ही हैं भाई। तो फाइनली मौका है जो फुकुशिमा मत्सुमोटो उनके पास कि ली लुओ को डिफीट करो। और भाई अब मैं चाहता हूँ जापानीज पैर भी पुटअप करे कि भाई अब हम भी हैं भाई। यार मुझे अभी पता नहीं क्यों ऐसे है ना थॉट्स आ रहे हैं कि यार काश हमारे प्लेयर भी ऐसे फाइनल्स में होते, चलो काश ही रह जाती। फाइनली बात करते हैं मिक्स डबल्स की, जिसके अंदर क्रिस्टियन बोए को डिफीट करके डेचापोल सुपिसर आए हैं फाइनल्स में। और भाई उनकी मैच होने वाली है फेंग वांग के सामने। फेंग वांग 3 वीक्स 3 फाइनल्स। एंड टॉकिंग अबाउट डेचापोल सुपिसर, उन्होंने क्रिस्टियन बोए को डिफीट किया। क्रिस्टियन बोए जिन्होंने जियोंग वई वर्ल्ड नंबर 1 को ऐसी मैच देके डिफीट किया था जो भाई मेरे लिए टॉप 10 में आ ही जाएगी 2025 के वन ऑफ द फाइनेस्ट मैचेस। सो स्कोर्स रहे 16-21, 21-14, 14-21
मतलब डेचापोल सुपिसर्रा लोग यहाँ पे जीते। एंड वन थिंग जो मुझे विजिबल हुई कि डेचापोल एंड सुपिसर्रा हाउ गुड दे आर। डेचापोल में भी मैं बोलूँगा कि मैच डबल्स को आप रख ही दो, कैटरन के साथ वैसे भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, किसी और पार्टनर के साथ उन्होंने आगे की टूर्नामेंट में शायद पार्टिसिपेट किया जरूर है, बट मैं बोलूँगा भाई मिक्स डबल्स में सिर्फ फोकस करो भाई। उनके पहले जो सब्सिडी थी उनके साथ भी काफ़ी टूर्नामेंट डेचापोल ने जीत रखी है, बट सुपिसर्रा के साथ जो कोऑर्डिनेशन बना है भाई क्रेजी गुड भाई, बहुत बढ़िया। किसी भी टॉप प्लेयर, मैंने कल अपने प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखना, मे भी मैंने डिस्कशन किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, या फिर मेरे इंग्लिश चैनल पर डिस्कशन किया था कि भाई जो क्रिस्टियन और बोए है ना, उनको अगर एक पैर जो डिफीट कर सकती है वो ही डेचापोल सुपिसर्रा, तो उन्होंने वो चीज़ कल कर दी। एंड मैं खुश हो रहा था भाई वो मैच देखते देखते, यस भाई प्रेडिक्शन सही हो रहा है, तो वही चीज़ है। एंड डेचापोल सुपिसर्रा वो फेंग हुआंग के सामने, अगेन सेम वर्ड्स है मेरे कि एक पैर है जो फेंग हुआंग को डिफीट कर सकती है, वो है डेचापोल सुपिसर्रा भाई, वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये चीज़ कल हो जाए, मतलब आज हो जाती है फेंग हुआंग के सामने। फेंग हुआंग 3 वीक 3 फाइनल्स मैन, क्रेजी गुड भाई। ये लोग चाइनीज डोमिनेशन को आप डिनाई कर ही नहीं सकते मिक्स डबल्स के अंदर। यही है मेरे प्रेडिक्शन की भाई, डेचापोल सुपिसर्रा मैं तो उनके साथ जाऊंगा। एक नई पैर आनी चाहिए भाई, नई पैर इन द सेंस कि भाई दूसरे कंट्री के प्लेयर्स भी जीतने चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो कौन सी मैच के लिए एक्साइटेड और सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद। एक कॉर्नर से अलग अलग कॉर्नर्स पे कैसे शटल को पहुंचाया जाता है इसके रिलेटेड मैंने प्रॉपर डिस्कशन कर रखा है, ये वीडियो में एनालिसिस कर रखे हैं, तो ये वीडियो क्लिक करो और अंडरस्टैंड करो चीजों को।